जहां संतुलन बन गया, भावनाओं पर नियंत्रण आ गया, तब तुम्हारी प्रज्ञा, तुम्हारी बुद्धि स्थित हो गई है। प्रयोग है ये। सभी तरह के वातावरण में रखा जाए, निंदा 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 वाला स्थान। एक सन्यासी अपने ऊपर प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि गीता तो सब लोग पढ़ लेते हैं, गीता के प्रयोग नहीं करते लोग। किसी एक कार्यक्रम में वो भाग लेने के लिए अलीगढ़ में गए। बड़े सर्वानंद नाम था सन्यासी का, अद्भुत व्यक्ति थे। दिन में उपदेश करना, लेकिन सुबह 3 बजे उठकर स्नान आदि करने के बाद वो जंगल में जाके बैठते थे। एक दिन बड़े आनंद में थे। उनको लगा कि आज बहुत कुछ परिवर्तन आ गया। अब शुभ से अशुभ से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी दिन भोजन मिले तो भी धन्यवाद है, और किसी दिन नहीं मिले तो भी संतुष्टि रहती है। और फिर उनको ध्यान आया कि सिर्फ संतुष्टि से बात नहीं, जिस दिन हमारा चाहा हुआ नहीं हो उस दिन ज्यादा धन्यवाद निकले। जिस दिन भोजन मिला ही नहीं उस दिन उसको धन्यवाद करते हुए कहा कि अच्छा तू चाहता है आज मैं उपवास रखूं, और उपवास रखते रखते अपने आप को और साधूं। बहुत जल्दी अपने स्टीयरिंग को, क्योंकि जहां गाड़ी चली जा रही है और सामने से जो है डाइवर्जन दिखाई देता है कि यहां से रास्ता मुड़ रहा है, आगे रुकावट है, तो जल्दी से आप अपनी गाड़ी मोड़ते हैं ना। कई बार यू टर्न लेकर के आना पड़ता है। मन को भी ऐसे यू टर्न लेकर व्यक्ति आए कि अच्छा चलिए आज का मतलब ये है कि भोजन नहीं है, तो इसका मतलब उपवास है। आज ज्यादा वाचाल लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है मौन का समय है, क्योंकि वो उकसा रहे हैं। आप भी ऐसे ही वाचाल हो जाओ। अशांत आपको अशांत करना चाहता है, भोगी आपको भोगी बनाना चाहता है, रोगी आपको रोगी बनाना चाहता है। सारी दुनिया अपने अपनी जमात इकट्ठा करने में लगी हुई है। सबकी अपनी संख्या हो जानी चाहिए। दूरतों की संख्या बढ़े, बेईमान बेईमानों की संख्या बढ़ाने में लगे हुए, चोर चोरों की संख्या बढ़ाने में लगे हुए। अब उनके मन में आया कि आज कुछ प्रयोग हुए हैं, अब परिवर्तन आया है। तो वहां से सोचा कि आज थोड़ी परीक्षा हो जाए, क्योंकि टेस्टिंग से ही तो पता लगेगा कि हम पास हैं या फेल हैं। तो उन दिनों में तांगे वांगे चलते थे, पुराने समय की बात है। 70-80 वर्ष पूर्व का भारत, और तांगे चलते थे। तो उन्होंने एक तांगे वाले से सुबह सुबह जो है लगभग 6 बजे होंगे, मौसम भी ठंडा था, उसके पास जाकर बोले भाई उस मंदिर में चलोगे क्या? बोले मंदिर वो कहां है, मैंने तो सुना नहीं। मैं बता दूंगा, चलते हैं। किधर की तरफ है? बोले सीधे चलते जाओ, आ जाएगा सामने। अब चलते 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 शहर पार हो गए। वहां पार होते बोले अच्छा लगता है, बीच में जो रास्ता था ना वहां से मुड़ना था। वो बोले बाबा जी सुबह सुबह बैठे हो, बोनी का टाइम है, आप थोड़ा सा जांच करो ना, मुझे तो रास्ता मालूम नहीं है, आपने रास्ता बताना था। वापिस मुड़े, चौराहे पर आए तो बोले अब बताओ किधर जाना? बोले इधर की तरफ चलते हैं। महाराज पता भी है आपको? नहीं तो किसी से पूछ लें। अब आसपास देखें तो सर्दियों के दिन है, सुबह के 6 बजे हुए हैं, अब लोग भी नहीं दिखाई देते। अब उधर चल पड़े, उधर भी शहर पार कर गए। वो बोले भैया ऐसा लगता है कि पीछे रह गया, रास्ता तो इधर था। अब उधर पीछे की तरफ चले गए, तब भी शहर पार।
बोले आप घूम के चलो, हम लोग जहां से चले थे वहीं से जो है ना वो शहर के चारों तरफ से घूमते घूमते जब आएंगे तो वहां आएगा वो। अब आधे शहर का तब भी जो है वो जैसे रिंग रोड होती है ना, वहां से घूमते घूमते जैसे मुड़ के आए। अब ये जो है वो गालियां इसने देनी शुरू की पहले अपने घोड़े को, जो घोड़ा जोड़ रखा था ना, क्योंकि ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कि कहना बहू को सुनाना धी को, मतलब बहू अपनी बेटी को सुना रहे हैं और असर डाल रहे हैं बहू पर, तो वो भी जो है कभी तांगे को गाली दे, कभी अपने घोड़े को, और उसका दिमाग गर्म होना शुरू हुआ। पहली सवारी मिली, घंटा हो गया घूमते घूमते, और बाबा जी ऐसे कहते इधर ही होगा कहीं। वो गालियां देते देते उसने उसके बाद अपनी किस्मत कोसनी शुरू की उसने। और जैसे ही बाबा जी की तरफ उसने देखा, देखकर बोले महाराज, बोले भैया पता नहीं लग रहा, लगता पतली गली में है कहीं। वो वहीं से उतर गया नीचे, और नीचे उतरते ही तांगे से उसने कहा कि बाबा नीचे उतरे पहले तो, और अपना माथा पीटे और गालियां दे। सुबह सुबह बोहनी का समय है, पहला आदमी मिला है, लगता सारा दिन खराब होगा। और फिर जो उसने जितने भी उसके पास मंत्र आते थे, मंत्र आप समझते हैं कि ऐसे लोग जो है तांगा चलाने वाला आदमी क्या कुछ बोल सकता है, वो सारा वो बोलते रहा। और बाबा जी हंसते रहे। उसके बाद उन्होंने पैसे 4 गुने निकाल कर उसको दिए और कहा भैया ऐसा मुझे कहीं नहीं जाना था, मैंने अपना कुछ प्रयोग करना था। प्रयोग करना था? बोले क्या प्रयोग करना था? बोले प्रयोग ये करना था कि मुझे मान अपमान, किसी की खीज वाली बातें सुनकर, क्योंकि जिसका ज्यादा मान होता है उसको हल्का सा इशारा भी कोई कर दे उसको बहुत फील होता है। तो तुम्हारी भी सारी बातें सुनी और तुमने जो इतना गुस्सा किया, इतना चीखे चिल्लाए, अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं शांत हूं, मैं अपनी परीक्षा में थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा हूं। अब जाकर के धन्यवाद करने के लिए मंदिर तो कोई भी मिल जाएगा, उसी में मत्था टेक लूंगा। वो बोला बाबा मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही, और कभी ऐसे आदमी के साथ नहीं बैठना किसी का जो सुबह सुबह टाइम खराब करो। बोले भैया आपको 4 गुने पैसे मिल गए ना। बोले पैसे तो ठीक है, तो भेजा तो गर्म कर दिया ना आपने, सुबह सुबह इतना दिमाग खराब हो गया हमारा। तो उन्होंने उसके बाद उसे बहुत प्यार से बैठा है। बोले ऐसा है, देखो भैया हम बाबा लोग हैं, किताब तो पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ने का यह मतलब नहीं होता कि पुस्तक अंदर न जाए, और जब अंदर चली जाए तो उसके बाद व्यवहार में ना दिखाई दे, और जब व्यवहार में भी आ जाए तो उसके बाद अंदर की भी लहरें शांत हो जाएं। तभी माना जाता है कि इस क्षेत्र में जो हमने कदम रखा था, उस प्यारे के मंदिर की सीढ़ी का पहला स्टेप तो हमने ले लिया, पहली सीढ़ी पर तो पांव रख लिया। अब उसको समझ में आया कि बाबा जो है गुस्से की, गालियों की, निंदा की, आलोचना की भाषा सुनकर खुद पर परीक्षण कर रहा था। तो उसने मुड़ते हुए कहा बाबा पैसे तो तुमने दे दिए, आशीर्वाद भी दो मेरे बच्चों पर, मेरे बच्चे ऐसे ही हो जाएं, उन्हें जो है ना दुनिया तो सताएगी, वो गुस्से में ना आए, परेशान ना हो जाएं। और फिर वो अपना तांगा लेके चला गया, और बाबा वहां खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं और भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। ये प्रयोग है। और घर गृहस्थी में रहने वाले गृहस्थ लोग जितने भी हैं उनके साथ तो रात दिन ये प्रयोगी तो होते हैं। अगर आपने ये समझ लिया कि आप अपनी प्रयोगशाला में हैं तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तब तो आपको लगेगा कि मेरा आत्मिक स्तर ऊंचा हो रहा है, मेरा मानसिक स्तर ऊंचा हो रहा है, मेरा बौद्धिक स्तर ऊंचा हो रहा है। और जो आपके अंदर बदलाव आता है, ये आपने बाहर किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना कि आप महान हो गए हो। जब तक आप बाहर का सर्टिफिकेट लेते हुए घूम रहे हैं तब तक आप छोटे ही छोटे हैं। जब आप अपने अंदर में स्थिर हो जाते हैं, शांत होते हैं, और कोई भी हलचल आपके अंदर नहीं है, आपके दिए की तरह से आपकी लौ जैसे निर्वात स्थान पर रखा हुआ दिया अकंप होता है, अडोल होता है, हिलता डुलता नहीं है, ऐसे आपका आंतरिक रूप
आपका चैतन्य, आपका ध्यान, आपकी सुरति स्थिर हो जाए, तब माना जाता है कि आप अपने प्रयोग में सफल हो रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण ये कहते हैं कि शुभ हो या अशुभ हो, आप कहीं पर भी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते। अपने अनुकूल को पाकर के खुश होना, प्रतिकूल को पाकर दुखी होना। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, वो जो कहते हैं ना कि बहता पानी रमता जोगी, पानी बहता हुआ अच्छा लगता है। व्यक्ति जो है वो साधना के क्षेत्र में चलता हुआ व्यक्ति कहीं पर भी लगाव लगा करके न बैठ जाए। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को शिक्षा दी थी कि 3 से अधिक इकट्ठे नहीं रहना, 3 दिन कहीं साथ एक जगह बैठ मत जाना, 3 से आगे निकल जाना, ऐसे रहना, ऐसे खाना, ऐसे चलना। ये सब नियम देने पड़ते हैं, क्योंकि आदमी कहीं भी बैठेगा वो लगाव लगा लेता है, वहां उसकी आसक्ति बन जाती है। साधना वाले व्यक्ति को घर में रहकर भी घर से ऊपर उठना होता है। इसलिए एक शब्द आप गीता में अलग जगह देखेंगे जहां अनिकेत शब्द का प्रयोग किया कृष्ण भगवान ने। घर में रहकर भी घर से ऊपर उठा हुआ कि मेरा कोई घर नहीं है, असली घर तो भगवान है। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमो मम, जहां जाकर फिर लौटूंगा नहीं, वो धाम है असली। असली घर तो वो है, बाकी तो यहाँ के स्थान बदलते रहना पड़ेगा, यहां परिवर्तन होते ही रहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार के, किसी भी जगह में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में कहीं पर भी आसक्ति नहीं, लेकिन प्रेम सब जगह, ये ध्यान रख लेना। आपको प्रेम रहित नहीं होना है। जो वस्तु आपको दी जाए आपको उसका पूरा पूरा उपयोग भी करना है, लेकिन उसकी सुरक्षा भी करनी है, और जैसी मिली है उससे भी ज्यादा बेहतर करके वापस लौटाने। गांवों में बड़ी अलग तरह की परंपराएं चलती थी। छोटे शहरों में भी छोटी छोटी गलियां, आसपास घर, किसी के घर में मेहमान आ गया, अब मेहमान आया है तो उसकी थाली में कम से कम 3-4 कटोरियां तो सब्जी की होनी चाहिए। जिसके घर में जो कुछ है वहां आसपास सूचना दे दी जाती थी कि मेहमान आए हुए हैं, और सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ अच्छी चीजें कटोरी में डाल करके देते थे। मेहमान आया है तो उसको ये लगता है कि अन्नपूर्णा की रसोई से क्या कुछ आ गया, एकदम इतनी सारी चीजें। अब उसके बाद में जब बर्तन लौटाने होंगे, जिन जिन के बर्तन आए हैं, तो ये भी तो कमाल की बात है। थैंक्स करना है तो पहले तो बर्तन में ही थैंक्स वाली भावना आनी चाहिए। बर्तन खाली नहीं दिया जाएगा, नहीं तो वो दरिद्रता वाला घर माना जाएगा। साफ सुथरा करके वो बर्तन वापस लौटाए जा रहे हैं, उसमें कोई मीठी चीज रख करके दी जा रही है। ये एक व्यवहार चलता हुआ देखा हम लोगों ने। वो मीठी चीज रख करके जब देते हैं और मुस्कुरा कर देते हैं, और वहां धन्यवाद नहीं चलते। ये सॉरी और थैंक्स वाला जो ये बड़े शहरों में तो दिखाई देता है, वहां तो महसूस किया जाता है। वहां कोई अपनी पत्नी को थैंक्स करता हुआ नहीं दिखाई देता, ना सॉरी बोलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन महसूस जरूर करता है। उसकी आंखें बता देती हैं कि जो मैंने गलती कर दी, गुस्सा कर दिया, ठीक नहीं किया मैंने, वो सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। यहां तो सारा दिन सॉरी बोलने के बाद भी लगता नहीं कि सॉरी बोली गई है। सारा दिन थैंक्स करने के बाद भी महसूस नहीं होता कि सच में ये आभारी है या नहीं है, क्योंकि आपके शब्दों के खेल से हृदय का मेल नहीं हो तब तक कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो प्रेम तो रहना चाहिए, जैसा लिया वैसा लौटा दें। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ये एक भाव जरूरी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इससे पहले जब एक शब्द बोला था कि वो योगी, वो ध्यानी, वो मुनि, वो साधक, जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, उस मुनि को कहा कि उसका मन समत्व से जुड़ा हुआ होता है, द्वंद्वों से विचलित नहीं होता। क्योंकि संसार जो है जहां हम जीते हैं वो ऐसा संसार है कि जहां 2 विपरीत ध्रुवों के बीच जिंदगी बहती है।
दो किनारों के बीच जिंदगी बहती है। कबीर ने इसको चक्की के दो पार्ट कहे हैं कि जिसके बीच में से हमें सुरक्षित रहना है। तो ये दो विपरीत ध्रुव क्या हैं? बोले इसी से संसार सुंदर लगता है, लेकिन ये दोनों ऐसे हैं कि कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा। दिन है तो रात भी है। रात अच्छी लगती है दिन के कारण, और दिन अच्छा लगता है रात के कारण। गर्मी के कारण सर्दी, सर्दी के कारण अच्छी लगती है। दोनों एक दूसरे के कारण अच्छे लगते हैं। लेकिन आप तो दुखी होंगे, जब गर्मी से दुखी होंगे तो आप कहेंगे भगवान करे सर्दी जल्दी आ जाए। जब सर्दी में दांत किटकिटाने लग जाएंगे तो आप कहेंगे सूरज देवता आओ। एक कंधे में बोझ रखते रखते आप परेशान हो जाते हैं, फिर दूसरे कंधे पे रखते हैं। इसलिए तो नेता लोगों के साथ भी हम लोगों का यही होता है, इस पार्टी से दुखी हो गए तो अगली बार दूसरी पार्टी को वोट देना, कंधा बदल लेना। और पता ये लगता है कि दोनों के दोनों ही कंधा तोड़ने वाले हैं। आप सुख से भी दुख से भी सब जगह से परेशान होते रहते हैं। आपकी चेतना दोनों जगह। मौसम अच्छा वही लगता है कि जिसमें न ज्यादा गर्मी है न सर्दी। मन भी वही अच्छा लगता है, ना दुखी है ना सुखी है, बीच वाली स्थिति में रहे तो बस कृष्ण कहते हैं तब तुम मुनि हो गए हो। बीच में स्थिर हो जाओ, उस पुल पर खड़े हो जाओ जहां दोनों किनारे मिल रहे हो, सुख का भी दुख का भी। लेकिन वहां घर नहीं बनाना, वहां से आगे जाना है। आप अपनी चेतना को अपनी जगह स्थिर करते चले जाए। जितना जल्दी अपने आप को संभाल लेते हो उतने ही आप ऊंचे हो जाते हो। छोटे बच्चों को संभालना नहीं आता अपने आप को, अपने गुस्से को जो है, जब तक वो प्रकट नहीं कर लेगा, चीखेगा चिल्लाएगा नहीं। पिता पे नहीं उतरता गुस्सा तो माँ पे उतार लेगा, क्योंकि जो उसके लिए अनुकूल पड़ता है वहां गुस्सा करेगा। गिर भी गया बच्चा तो एक बात देखी गई है कि कुछ लोगों को बच्चा गिर जाता है तो उसको चोट लगी, उसको गुस्सा है तो वो कहेंगे चींटी मर गई, तो वो जमीन पीट रहा है, निकल गया गुस्सा उसका। कई लोग जो है वो किसी चीज से चोट लग गई तो उसी को गाली देंगे, फिर उसको गुस्सा वहां निकल गया। अब गलती तो अपनी है। किसी भी तरह से अपने आप को आप शांत कर लें, सहज कर लें, और अपने अंदर की जो ऊर्जा का विस्फोट है उसे आप शांत कर लें। इसलिए कभी कभी ऐसा भी करना होता है। व्यक्ति को कहा जाता है कि एक काम कर लेना अच्छा है। अगर अंदर निराशा और दुख भरा हुआ है तो रो लो थोड़ी देर, पानी पी लो। पानी पीने के बाद लंबे गहरे सांस लेते हुए 10 मिनट लेट जाओ। साधना क्षेत्र में चलते चलते आपको पहले एक ही चीज कराई जाती है। आपके शरीर में जो भी कुछ गलत ऊर्जा बह रही है, मतलब कहीं नेगेटिव एनर्जी है, तो आपको पहले शांत किया जाता है। आपकी प्राण ऊर्जा को शांत किया जाता है, संतुलित किया जाता है। आपके शरीर को शांत और संतुलित किया जाता है। फिर आपके मन को शांत और संतुलित किया जाता है। उसके बाद कहते हैं विचारों से परे हो जाओ। उसके बाद कहते हैं भाव तरंगों से भी बाहर निकलो। और फिर कहा जाता है अब आओ अपने निज रूप में। जैसे ही आप उस निज रूप में आ जाते हैं और आपके चेहरे पर एक मुस्कान, आपके माथे पर एक शीतलता, और आपके बंद आंखों में प्रेम इस तरह भरा हुआ है कि जैसे आप सबके लिए मंगल कामना कर रहे हैं। अब उस स्थिति में धीरे 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 अपने अंदर पहुंचने की चेष्टा कीजिए। थोड़ी देर के बाद ही आपको लगेगा मैं एक अलग दुनिया में पहुंच गया हूं। तब आपको पता लगता है कि भीतर भी एक नई दुनिया है। जीसस ने कहा कि तुम परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करो। परमात्मा का साम्राज्य पूछा कहां है? बोले अंदर। कोई भी जब इस बिंदु को छुएगा तो वहां से पता लगता है कि हम भगवान की तरफ चल रहे हैं।